नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं मंगल के बारे में। ये मंगल ना आपकी कुंडली में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और इसको अच्छा करना भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप इसके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए। एटलीस्ट आप इस चीज़ से समझिए कि आपको बिस्तर से उठने के लिए भी मंगल की एनर्जी चाहिए, क्योंकि आप उससे उठ नहीं पाएंगे ना, एनर्जी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ये समझिए, बिस्तर उठने से लेके सोने तक जो भी आप इस जीवन में आप करते हैं, पूरे दिन में आप जो काम करते हैं, उस सब के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए कुंडली में मंगल बेहद अच्छा होना जरूरी है। अगर ये आपकी कुंडली में अच्छा है तो आप समझिए, जो लोग ज्यादा काम करते हैं, आपने देखा होगा कि मंगल यही नहीं कि आपको फाइटिंग के लिए ही लड़ने के लिए तैयार करे, यही है कि मंगल आपके लिए हर चीज के लिए जरूरी है। क्योंकि आप अगर निरंतर रूप से अगर कोई काम भी अगर आप करते हैं तो भी आपको मंगल की जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि आप अगर किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं या आपकी कोई कंपनी है, आप बिजनेसमैन है, तो आपको एटलीस्ट उठ के जाने के लिए भी मंगल की जरूरत पड़ेगी। तो आज हम इन सारी चीज़ों के लिए बात करते हैं, क्योंकि मंगल ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर्सन ही बनाता है या आपको किसी ऐसे फील्ड में लेके जाता है कि जहाँ एथलीट ही बनाए या आपको कुछ ऐसा करे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको मंगल की ज़रूरत हर फील्ड में पड़ेगी, हर चीज़ में पड़ेगी। और आपको मंगल के बिना आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर जब तक एनर्जी नहीं होगी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बोला जाता है कि मंगल अगर आपकी कुंडली में अगर अच्छा है तो आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो इस जीवन में बहुत अच्छा आप कर जाएंगे। क्योंकि आपके अंदर एनर्जी इतनी अच्छी है कि आप कभी उस चीज़ को ये नहीं कहेंगे कि मैं यहाँ चीज़ों से हारने वाला हूँ या मेरे पे ये काम नहीं हो रहा है। एटलीस्ट आप उस काम को बेहद अच्छे रूप में, फास्ट रूप में, क्योंकि मंगल एनर्जी का कारक है, बहुत फास्ट काम कराता है। तो आप एटलीस्ट उस काम को एक फास्ट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कम कर तो पाएंगे। तो आज हम इसी मंगल के बारे में हम बात करने की हम कोशिश करेंगे और सीखते हैं कि मंगल क्यों इतना जरूरी है, किस लिए आपकी कुंडली में जरूरी है। क्योंकि देखिए, मंगल का सीधा सा लॉजिक है कि काम करने के लिए बेस्ट है। शनि के घर में जाके उच्च के होते हैं, 10th हाउस में, 10वीं राशि में जाके उच्च के होते हैं। तो आप खुद समझिए कि अगर आपकी कुंडली में मंगल अगर अच्छा है तो आप किसी प्रोफेशन में बहुत अच्छा हो सकते हैं, क्योंकि शनि कर्म कारक होते हैं। वरना अगर वो चाहते तो सन को यहाँ उच्च का करते या चीजें करते। पर आप एटलीस्ट सोचिए, महर्षि पराशर ने क्यों मंगल को ही उच्च का समझा, क्योंकि वहां एनर्जी है। एनर्जी जब किसी वर्क से जाके जब मिलेगी तो वो बेस्ट अपना रिजल्ट देगी काम करने के मामले में, फास्ट काम करने के मामले में, ज्यादा काम करने के मामले में। तो मंगल का यही है। और हम बात करते हैं मंगल फर्स्ट हाउस में हो। देखो, फर्स्ट हाउस में मंगल बहुत अच्छा जाना जाता है, क्योंकि आपको यहाँ काम करने के लिए ज़्यादा तत्पर रखेगा। फास्ट एनर्जी होगी, बहुत जल्दी ग्रोथ पे आदमी पहुंचता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस मंगल है। आदमी को सबसे ज़्यादा लालसा रहती है मैं ग्रोथ कैसे करूं, क्योंकि मंगल ना अपने आप में मैं है। फर्स्ट हाउस का स्वामी लॉर्ड होता है और 8th हाउस का लॉर्ड होता है चुपके से काम करना, अपना काम करना। फर्स्ट हाउस में मंगल वाला अपने लिए सोचेगा, सबसे ज्यादा सोचेगा और फास्ट काम करने के लिए सोचेगा कि जल्दी से जल्दी मैं सफलता पे कैसे पहुंचूं। मंगल फर्स्ट हाउस में एनर्जी आप में इतनी अच्छी दे देगा कि आप किसी भी काम के लिए तत्पर रहेंगे, बहुत जल्दी रहेंगे। एग्रेशन बहुत अच्छा देता है और एग्रेशन होना जरूर भी है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन में बहुत ज्यादा शांत होते हैं और 16 17 18 साल 20 साल तक वो बहुत शांति रहते हैं। आपने देखा होगा कि वो बच्चे ना इतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाते जितना एक एग्रेशन वाला कर पाता है, क्योंकि वो एटलीस्ट अपने एग्रेशन को, बस उसकी डायरेक्शन को बदलना जरूरी होता है। जैसे फर्स्ट हाउस मंगल है, एग्रेशन बच्चे में है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ज्यादा गुस्से वाला है चीजें, बस उसके एग्रेशन को सही दिशा में मोड़ दीजिए, क्योंकि वो अपना एग्रेशन उस दिशा में लगा देगा, बहुत अच्छा ग्रोथ कर जाएगा। इसीलिए फर्स्ट हाउस के मंगल वाले को अगर एग्रेशन बच्चे में है तो आप कहीं ना कहीं उसके एग्रेशन को सही डायरेक्शन में लगाएं, पढ़ने में लगाएं वो एग्रेशन के लिए बहुत। क्योंकि आप देखिए, लड़ाई आज के जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि कोई फाइटिंग स्पिरिट से ही लड़े, कि किसी को फाइट करके लड़ना है। आजकल है लड़ाई कंपटीशन की। तो मंगल की एनर्जी ऐसी है कि जो आपको लड़ने के लिए मजबूत करती है कि और की अपेक्षा आप जल्दी लड़ पाए। क्योंकि आप मंगल से कहीं ना कहीं ये सीखते हैं कि आपको लड़ना कैसे है, कि आपको कंपटीशन एग्जाम में या किसी भी चीजों में आपको लड़ना कैसे है। क्योंकि मंगल वहां आपको एनर्जी देगा उन चीजों से लड़ने के लिए, आपको साहस देने के लिए। तो फर्स्ट हाउस का मंगल बहुत अच्छा है, ये आपको अच्छा रिजल्ट देता है आपके लड़ने के लिए। अगर आपके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है, एंगर इशू बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप इसकी वजह से 7th हाउस में मंगल भी देखेगा। फर्स्ट हाउस में मंगल है, आप इसकी वजह से अपने रिलेशनशिप खराब करोगे अगर आपके फर्स्ट हाउस में मंगल है। क्योंकि चीजें ऐसी करता है कि यहाँ एग्रेशन इतना ज्यादा होता है कि आप किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं होते। तो ऐसे केस में सिर्फ एक रेमेडी है,
जो सबसे अच्छा होता है कि आप कहीं ना कहीं एक्सरसाइज रेगुलर तौर पे करें, जिम जाएं या एक्सरसाइज करें, कुछ भी करें, एटलीस्ट आप एक्सरसाइज अगर आप बहुत अच्छी अगर आप करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका मंगल यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ने वाला है। क्योंकि आप मंगल दो चीजें मांगता है, या तो मेरे को गुस्सा दे दो, या मैं आपकी चीजें बिगाड़ दूंगा, या फिर मेरी एनर्जी को आप शरीर को थका के निकाल के या पसीना बहा के आप दे दीजिए। तो मंगल वहां आपका बहुत अच्छा हो जाता है। मंगल फर्स्ट हाउस वालों के लिए एक्सरसाइज मस्ट है। अगर ये लोग एक्सरसाइज अगर बहुत अच्छे लेवल पे अगर करते हैं तो ये समझ लीजिए मंगल यहाँ आपका बहुत अच्छा है। आपको कहीं ना कहीं लड़ने के लिए, चीजें करने के लिए, फास्ट चीजें करने के लिए आपको बहुत ज्यादा करता है। तो फर्स्ट हाउस का मंगल ओवरऑल बहुत अच्छा होता है, और आपके लिए पुलिस में या सेना में या किसी ऐसे सेक्टर में जाने के लिए बहुत अच्छा जाना जाता है फर्स्ट हाउस का मंगल। क्योंकि आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए बने हुए होते हैं, शांत स्वभाव से तो नहीं होते। तो मंगल बहुत अच्छा होता है आपका फर्स्ट हाउस में। मार्स इन सेकंड हाउस, यहाँ भी मंगल अच्छा रिजल्ट देता है अपना, अगर ये अच्छा है तो। क्योंकि आपकी ये फैमिली का होता है, वेल्थ का होता है। कहीं ना कहीं मैंने देखा हुआ है सेकंड हाउस में मंगल वाले के पास वेल्थ बहुत अच्छी होती है, बशर्ते आप ये देखेंगे आपने भाइयों के साथ धोखा ना किया हो, क्योंकि वो आपकी आगे आने वाली जनरेशन को भुगतना पड़ेगा। सेकंड हाउस मार्स है और आप प्रॉपर्टी के लिए परेशान है, तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि आपके पिताजी ने या दादाजी ने कहीं ना कहीं अपने भाइयों का हिस्सा जो लिया होगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा। क्योंकि देखो, मंगल का ओवरऑल कुंडली में मैं ये बता रहा हूँ कि आपके 12 भाव में कहीं भी मंगल है, और आपके पिताजी ने या कहीं दादाजी ने या किसी पीढ़ी ने अगर किसी का हक अगर छीना है प्रॉपर्टी के रूप में, तो वो आपको भुगतना पड़ेगा, दादाजी या पिताजी का। क्योंकि आप उनकी आने वाली पीढ़ी है, तो आपको कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी के रूप में आपको चुकाना पड़ेगा। ऐसे केस में अगर मंगल का कर्जा जहां कहीं भी आपके मंगल अगर बैठा हुआ है और आपको दिख रहा है आपके पास प्रॉपर्टी खरीद पा रहे हैं या कर्जे में आप ज़्यादा जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपको चीज़ें वहां आपको लौटानी पड़ेंगी, उनके पैसे में या प्रॉपर्टी के रूप में। जब तक आप ये लौटाएंगे नहीं, ये कर्ज आप नहीं लौटाएंगे मार्स वाला, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। सेकंड हाउस वेल्थ का है, जहाँ पे कि आपकी प्रॉपर्टी में वेल्थ जो बनाता है, यहाँ मार्स प्रॉपर्टी के रूप में अच्छी बनाता है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी अगर अच्छी अगर नहीं अगर आ रही है, तो आप देखिए कहीं ना कहीं एक प्रॉपर्टी के कर्ज आपके ऊपर कहाँ से हैं, कहीं ना कहीं इनको चुकाइए, और जब जाके पास आपके पास प्रॉपर्टी होंगी। क्योंकि सेकंड हाउस में मंगल मैंने बहुत अच्छा देखा हुआ है और बहुत खराब भी देखा हुआ है। मैंने उनसे डायरेक्टली सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने कहा आपके पिताजी ने या दादाजी ने किसी के साथ प्रॉपर्टी में, किसी की वेल्थ में आपके साथ वो किसी के साथ धोखा किया था? तो उनके जवाब हाँ ही आता है कहीं ना कहीं, और वो बोलते हैं कि हाँ हमारे पिताजी ने अपने भाई का ये हिस्सा लिया था, जिसके बाद उनको ये प्रॉब्लम हुई है। ऐसे केसेस में आपको सेकंड हाउस मार्क्स अच्छा करने के लिए कहीं ना कहीं ये कर्ज आपको चुकाना पड़ेगा। और सेकंड हाउस मार्स है, अगर आपकी स्पीच अगर अच्छी नहीं है, कि जैसे आप बोलने का तरीका आपका बहुत गंदा हो चुका है, बहुत गाली गलौज हो चुका है, यहाँ भी मार्स आप अपना अच्छा खासा आप खराब कर रहे हो। फूड हैबिट्स, अगर आपकी फूड हैबिट्स अगर अच्छी नहीं है, तो आप अपना मार्स यहाँ बहुत ज़्यादा खराब कर रहे हो। सेकंड हाउस में आप फैमिली के रिलेशंस भी बहुत अच्छे तरह से आप खराब कर लेते हो, अगर ये आप मार्स अपना यहाँ खराब कर रहे हो तो। ऐसे केस में सेकंड हाउस मार्स के लिए आप सिर्फ अपनी फैमिली स्पीच, फूड हैबिट्स और फैमिली के साथ रिलेशनशिप, इन सभी चीज़ों को एग्रेशन के रूप में आप बर्बाद ना करें। तो कहीं ना कहीं सेकंड हाउस का मार्स आपके लिए इतनी वेल्थ दे देगा प्रॉपर्टी के रूप में या पैसे के रूप में, जो आपको खुद पता नहीं होगी कि आपके पास आ कहाँ से रही है। और अगर आपके पास कहीं ना कहीं कर्ज अगर बचे हुए हैं किसी की प्रॉपर्टी को लेके, तो वो कहीं ना कहीं उतार दें। जिस जो प्लेनेट वहां से लिंक हो, जिस घर से वो लिंक हो, कि जैसे अगर सिक्स हाउस से लिंक है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपको फैमिली डिस्ट्रीब्यूट की वजह से कोई ना कोई लॉ केसेस में आपको कहीं ना कहीं परेशानी हुई है, तो वहां आपको कहीं ना कहीं परेशानी होगी, तो जिसकी वजह से आप चीजें ऐसी करते हैं। तो इसकी वजह से वो कर्जे जो आए आपके वो चुका दीजिए, जिसकी वजह से आपको आगे जाके मार्स आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देना स्टार्ट कर दे। मार्स इन थर्ड हाउस, ये भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर आक्रम के घर में मंगल एकदम ऐसा फील करते हैं कि जैसे काम चाहिए बस मेरे को, कैसे भी हो मैं करके दिखाऊंगा आपको। थर्ड हाउस के मार्स वाले को मैंने अधिकतर रूप में देखा हुआ है, ऐसा व्यक्ति बहुत कम, रेयर ऑफ द रेयर केस होगा कि ये आदमी परेशान आपको मिलेगा। क्योंकि ये सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, मैं कर लूंगा काम, कोई भी काम मिले कहीं से भी मिले मैं कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है एटलीस्ट अगर मैं जितना हार्ड वर्क करूंगा मैं उतना आगे बढ़ूंगा। मार्स थर्ड हाउस, और ये अच्छा भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ मार्स थर्ड हाउस में जो व्यक्ति अगर आलसी है, जैसे मार्स यहाँ अगर आपका खराब अगर कैसे भी हो चुका है, जो व्यक्ति यहाँ अगर आलसी है, तो कहीं ना कहीं वो देखेंगे वो सबसे ज्यादा आपको परेशान मिलेगा। क्योंकि थर्ड हाउस में मार्स है, आपको कहीं ना कहीं एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे, और एफर्ट्स आप जितना ज्यादा अगर आप एफर्ट्स अगर लगाएंगे, तो आप उतना ज्यादा ग्रोथ करेंगे।
कहीं न कहीं यहाँ आपके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी जो होगी वो आपके एग्रेशन की वजह से, कि आप बेवजह का एग्रेशन अपने भाई-बहनों पे ना निकालें, या आप किसी ऐसे वर्क प्लेस पे ना निकालें जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है। और थर्ड हाउस का मार्स कहीं न कहीं मैंने देखा है ऐसे लोगों को ट्रैवलिंग से बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए देखा, कि आपके कोई ट्रक वगैरह चल रहे हैं या चीज़ें चल रही हैं। मैंने ऐसे लोगों के चार्ट जो देखे हैं, ट्रक वगैरह लोगों के, जिनके 100-100 150-150 ट्रक जो चल रहे हैं, उनके चार्ट में भी मैंने देखा हुआ है मार्स थर्ड हाउस, जो कि ऐसे ट्रैवलिंग से पैसा कमाते हैं, या ट्रैवलिंग से या सेल्स से या ऐसी चीज़ें करने से जिसमें कि आपको यात्राओं के थ्रू जो पैसा जो मिलता है वो सबसे अच्छा होता है इनके लिए। या आईटी सेक्टर में भी मैंने जब देखा हुआ है मार्स थर्ड हाउस में, यहाँ से कहीं से अगर राहु लिंक अगर हो जाए तो ऐसे लोगों को मैंने बहुत हार्ड वर्क करते हुए और आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा करते हुए देखा है। मार्स थर्ड हाउस अगर आपका खराब है, भाई बहनों के साथ झगड़ा होगा, और कहीं ना कहीं आप भाई बहनों के साथ झगड़ा करते समय कुछ ऐसी चीज़ें कर देंगे जिसकी वजह से आपको बाद में जाके बहुत ज़्यादा परेशानी भुगतनी पड़े। क्योंकि अगर आप भाई बहनों का हक अगर खाते हैं तो मंगल, आप यहाँ आप एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर आपने भाई बहनों का हक अगर खाया तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि आपको प्रॉपर्टी के लिए आपके बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा। क्योंकि प्रॉपर्टी का कारक कहीं न कहीं मंगल ही है जो लैंड का कारक है, तो कहीं न कहीं आपको सबसे ज़्यादा ज़मीन के लिए परेशान होना होता हुआ देखेंगे। आप अपने बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा परेशान वो आप देखेंगे, आप बुढ़ापे जब होगा ना, आपकी जब ओल्डर एज जब होगी, आपको उस टाइम पे दिखाई देगा कि आपके बच्चों के सामने ही, मतलब जब आपके बच्चे ज़मीन के लिए तरसेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि कहीं न कहीं ये मेरे ही कर्माश थे जो मुझे कहीं न कहीं भुगतने के लिए पड़ रहे हैं। तो ऐसे केस में अपना थर्ड हाउस का मंगल एफर्ट्स लगाते रहें, काम करते रहें निरंतर रूप से, तो आपका यहाँ मंगल बहुत अच्छा है। बस भाई बहनों के साथ कोई भी धोखाधड़ी या किसी भी चीज़ को लेके ना करें, अक्सर कर छोटे भाई बहनों के साथ में, क्योंकि बड़े भाई क्या तो एक तरीके से पिता समान होते हैं, तो वो आपका हक बनता है कि आप उनसे ले सकते हैं, वो भी ये नहीं कि आप उनसे छीन कर ले। कहीं ना कहीं वो अगर आप दे रहे हैं तो ले, पर छोटे भाई बहनों को तो आपको स्पेशली अगर वो दे भी आपको तो भी ना लें। थर्ड हाउस का मंगल है, आप छोटे भाई बहनों से तो गलती से कुछ ना लें, अगर वो दे भी रहे हैं अपनी मर्जी से तो भी ना लें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों के लिए बाद में जाके परेशानियां अगर आप कर रहे हैं खड़ी। तो थर्ड हाउस का मंगल बहुत अच्छा है, बस एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करते रहें जिसकी वजह से आपका एग्रेशन शांत रहे। मार्स इन फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस का मार्स अच्छा है, बस थोड़ा सा खराब है क्योंकि यहाँ मार्स दिग्बली नहीं होते, 10th हाउस में दिग्बली होते हैं, जिसकी वजह से मार्स ना यहाँ ज़्यादा आपको अच्छा ग्रोथ जब तक नहीं दे पाएगा जब तक आप इमोशनली टच नहीं होंगे। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को, फोर्थ हाउस मार्स वालों को, जब तक वर्क प्लेस पे एनर्जी लगाते हुए नहीं देखा जब तक ये इमोशनली घर की तरफ से ही ज़्यादा परेशान ना हो जाए। जैसे घर में कोई ना कोई क्राइसिस चल रहा है जिसकी वजह से ये इमोशनली हर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत इच्छाओं को पूर्ति करने वाले हो जाते हैं। फोर्थ हाउस मार्स वालों को जब तक ये कोई झटका नहीं लगेगा इमोशनली, के मदर टच नहीं लगेगा, जैसे माँ बहुत ज़्यादा परेशान है, दिख रहा है कि घर में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है जिसकी वजह से माँ बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ऐसे लोगों को जिस दिन ये बात दिल पे जब लग जाती है तो ऐसे लोग बहुत आगे जाके ग्रोथ करते हैं। क्योंकि फिर इनको ये मतलब नहीं होता कि मेरे को क्या करना है, फिर इनको ये मतलब होता है मेरे को बस घर की स्थिति सुधारनी है और किसी भी हालत में सुधारनी है। फोर्थ हाउस मार्स बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, प्रॉपर्टी में गेन्स आपको इतने अच्छे अच्छे दे देता है कि मैंने फोर्थ हाउस मार्स वालों के पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी देखी है, और सेकंड हाउस मार्स वालों का, बशर्ते वही एक रूल कि आपने कहीं ना कहीं आपके पिताजी ने या दादाजी ने किसी छोटे भाई बहनों का या बड़े भाई बहनों का हक ना खाया हो प्रॉपर्टी में। अगर वो हक अगर खाया फोर्थ हाउस मार्स वालों को, मेरे पास जितने भी चार्ट आते हैं सीधा सा जवाब होता है, मैंने कहा फोर्थ हाउस में आपके पास प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होगी। अगर यहाँ मार्स अगर अच्छा है तो अपनी राशि में है और चीज़ें हैं कि उसका डिस्पोजिटर भी बहुत अच्छा बैठा हुआ है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं तो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। पर बशर्ते जब इनके पास अगर सब कुछ ठीक है और ये बोलें कि मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब चुका हूँ या चीज़ें हो चुकी हैं, तो आप एक बात समझिए ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उसी वजह से हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं अपने छोटे भाई बहनों का, इनके पिताजी ने या दादाजी ने हक खाया हुआ होता है। फोर्थ हाउस मार्स आपको बहुत अच्छा होम डेकोरेटर बनाता है। गैराज चलाते हुए मैंने जितने भी बड़े बड़े गैराज जो देखे हुए हैं, जो आप देखोगे एक कार मोटिव करके, जैसे भी वो गैराज जो होते हैं बड़े बड़े, आपको इन्फ्लुएंसर जो दिखाई जो देंगे कि आप इन्फ्लुएंसर हैं और कार गैराज, उनके चार्ट मैंने जो उठा के जो देखे हैं, जो मेरे पास जो आए हैं, जिनकी कम से कम रेवेन्यू आप मान लीजिए करोड़ों का पर मंथ का जो होता है, आप मानेंगे उनके चार्ट में फोर्थ हाउस मार्स आपको मिलेगा, जो कि आपका कहीं ना कहीं लिंक होगा कि इंजीनियरिंग लाइन से या ऐसी चीज़ों से कमाने के लिए, जहाँ वीनस भी थोड़ा सा लिंक होगा।
तो सबसे ज़्यादा मैंने इन लोगों के चार्ट में देखा। होम डेकोरेटर के चार्ट में सबसे ज़्यादा देखा है। कंस्ट्रक्शन के काम के लिए सबसे ज़्यादा मैंने फोर्थ हाउस मार्स के लिए देखा हुआ है। इमोशनली फोर्थ हाउस मार्स वालों को मैंने सबसे ज़्यादा हीलर बनते हुए भी देखा हुआ है। सबसे ज़्यादा ये आपको जो साइकोलॉजिस्ट जो मिलेंगे फोर्थ हाउस मार्स वाले मिलेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अंदर से इमोशनली ऐसे हो जाते हैं। हालांकि देखो कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अलग है कि आपको हीलर्स के चार्ट जैसे साइकोलॉजी वाले जो मैंने जो देखे हुए हैं फोर्थ हाउस मार्स, ये इमोशनली इतने ज़्यादा वीक हो चुके होते हैं एट्थ हाउस से कनेक्ट होकर कि कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा इसी की ऊपर ही ये रिसर्च कर डालते हैं, जिसकी वजह से ये साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। ये चार्ट का कॉम्बिनेशन होते हैं। तो फोर्थ हाउस मार्स आपके लिए बहुत अच्छा है, अच्छा रिजल्ट देता है, आपको प्रॉपर्टी में गेंस सबसे ज़्यादा देता है। अगर आपका कोई पिताजी ने या किन्हीं ने अगर प्रॉपर्टी के साथ किसी के साथ धोखाधड़ी किया तो कहीं ना कहीं उन्हें उनके ही रूप में आप प्रॉपर्टी वापस करें पहले, जिसके बाद आपकी ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। फोर्थ हाउस मार्स आपके लिए सबसे अच्छा रिजल्ट। अगर आपको एग्रेशन घर में ज़्यादा सबसे ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से माँ परेशान है, या माँ तो एग्रेसिव होंगी होंगी, पर एग्रेशन की वजह से आप घर की चीज़ें कहीं ना कहीं होम एनवायरनमेंट आपने खराब करा, इनके लिए सबसे अच्छा रेमेडी आप घर पे एक्सरसाइज करें, ना कि बाहर जाके करें। और लोगों के लिए घर से बाहर की एक्सरसाइज है, पर फोर्थ हाउस मार्च के लिए आप कहीं ना कहीं एटलीस्ट 10 मिनट आप घर पे ही अगर एक्सरसाइज कर लें, आपका फोर्थ हाउस मार्च सबसे अच्छा हील हो जाएगा। आपको कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। एक जनरल रेमेडी जो सभी के लिए जो होता है, वो आप हनुमान जी को तो छोड़िए ही मत, क्योंकि उनके बिना तो मार्च अच्छा होना ही नहीं है। पर ये एक बेसिक रेमेडी है कि आप घर पे कहीं ना कहीं अगर आप एक्सरसाइज अगर करते हैं फोर्थ हाउस मार्च के लिए, तो मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए मैंने जितने लोगों को बताया, मैंने कहा आपका वाइफ का स्वामी का अगर आपका फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है मंगल बन के। अब मैंने ऐसे लोगों जैसे तुला लग्न था, एक व्यक्ति की मेरे पास कुंडली आई थी, वाइफ बहुत ज़्यादा लड़ती थी, तो तुला लग्न था, सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में था। मैंने उनको एक छूटते ही एक रेमेडी दिया, मैंने कहा आप दोनों पति पत्नी दोनों आप घर में एक्सरसाइज कीजिए। घर में वो इक्विपमेंट लेके आए, घर में उन्होंने एक्सरसाइज करना, एटलीस्ट उन्होंने पसीना बहाना स्टार्ट किया। लिटरली रिजल्ट देखिए, 3 महीने बाद से उनकी लड़ाइयाँ 90% तक शांत हो गई थी। तो रेमेडी ऐसे निकालिए। एस्ट्रोलॉजी अगर आप सीख रहे हैं तो रेमेडी को निकालना सीखिए उसके बेसिक के तरीके पे, क्योंकि आप जब तक रेमेडी नहीं निकालेंगे ना, जिसका रेमेडी है और जिस हाउस के सिग्निफिकेंस है बेसिक्स, तो आप बहुत आगे जाके ग्रोथ करेंगे, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। फोर्थ हाउस रेमेडी यही था। फिफ्थ हाउस मार्स, ये भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके क्रिएटिव को भी दिखाता है। फिफ्थ हाउस हमारा क्रिएटिव भी होता है, चिल्ड्रंस का भी होता है, हमें कहीं ना कहीं ऊंचाइयों पे भी लेके जाता है। ये कहीं ना कहीं हमारे एम्बिशंस को भी पूरा कराता है, और कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस को भी दिखाता है, और क्रिएटिव भी बनाता है। तो फिफ्थ हाउस में मार्स अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि आप यहाँ कहीं ना कहीं काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। फिफ्थ हाउस मार्स वालों को मैंने बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे होते हुए देखा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस मार्स वाले अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं ऐसे रूप में यूज करते हैं कि जिसकी वजह से ये फास्ट काम करें। कोच बनते हुए, स्पोर्ट्स पर्सन बनते हुए, एथलीट बनते हुए मैंने सबसे ज़्यादा देखा हुआ है फिफ्थ हाउस मार्च, क्योंकि फिफ्थ हाउस में सबसे ज़्यादा आपको क्रिएटिव अलग सोचने के लिए बनाता है, क्विक डिसीजन वाला बनाता है, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन की सबसे ज़्यादा क्विक डिसीजन की ज़रूरत होती है। फिफ्थ हाउस मार्च में अगर आपका है, या फिफ्थ हाउस लॉर्ड अगर आपका मार्च है और जो अच्छी जगह प्लेस है, तो आपको स्पोर्ट्स में ज़रूर ट्राई करना चाहिए। एक्टर्स में आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि एक्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है, और कहीं ना कहीं ऐसे काम के लिए जो हार्ड वर्क वाले काम जो होते हैं, जिसका दिन का पता नहीं रात का पता नहीं, फिफ्थ हाउस मार्च है आपका। ऐसे काम जरूर आप ट्राई कीजिए, क्योंकि आप जितना हार्ड वर्क आप करेंगे यहाँ फिफ्थ हाउस मार्च वाले, आपको उतनी ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। फिफ्थ हाउस मार्च में कहीं ना कहीं आप लव रिलेशनशिप अगर आपके खराब अगर हैं, कहीं ना कहीं यहाँ आपको सुधारने की ज़रूरत है। आप एक्सरसाइज जरूर करें, पसीना एटलीस्ट आप बहाएं, जिसकी वजह से आपका यहाँ गुस्सा शांत हो, बच्चों के साथ आपकी कम्युनिकेशन ठीक हो, बच्चों के लिए आपके व्यवहार ठीक हो, लव लाइफ आपकी अच्छी हो, तो यहाँ मार्स आपके लिए अच्छा है। और फिफ्थ हाउस मार्स वालों को मैंने सबसे ज़्यादा लव में अटैच होते हुए भी देखा है, क्योंकि मार्स है ना, मार्स सेनापति है, कहीं ना कहीं उसको लव से इतना मतलब नहीं होता, बस एक बार अगर ये अटैच अगर हो गए, इसके बाद इनको वहां से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये इमोशनली पूरी तरह से टच हो जाते हैं यहाँ पे। क्योंकि मार्स को हालांकि अनुमति नहीं है कि आप इमोशनली टच हो, पर कहीं ना कहीं मैंने देखा हुआ है कि ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा इमोशनली टच हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको बाद में जाके परेशानियां भुगतनी पड़ती हैं। फिफ्थ हाउस मार्स है, आप कहीं ना कहीं हनुमान जी की सेवा जरूर करें, जिसकी वजह से आपको वो बाधाओं से जो आए जो आपके पास, तो वो आपको निकालते रहें, जिसकी वजह से आपको बाद में जाके कोई परेशानी ना हो। और फिफ्थ हाउस मार्स रीच करने के लिए एक्सरसाइज जरूर रहें। आप स्पोर्ट्स में या किसी में आप गेम में आप हिस्सा बनाए रखें, जिसकी वजह से वहाँ मार्स आपका हील होता रहे। और जो आपका प्लेनेट वहाँ का मार्स का अगर बना हुआ हो, तो उससे सेक्टर आप चुन लें, तो आपके लिए बेस्ट रिजल्ट होने वाला होता है
5th हाउस मार्स का। 6th हाउस मार्स अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि 6th हाउस हमारा लड़ने का होता है, बीमारियों से लड़ने का होता है। 6th हाउस मार्स वालों के पास मैंने बहुत कम बीमारियां देखी हुई हैं। मार्स अगर आपने अच्छा कर लिया है तो आपके लिए बहुत कम लड़ाई है। एक्सरसाइज अगर आप बेसिक्स रूप से आप करते हैं, डेली में अगर आप करते हैं, आपको बीमारियां कुछ नहीं होने वाली। एटलीस्ट आप 10 मिनट ही एक्सरसाइज करते हैं, आपके लिए बहुत है। एनिमी से लड़ने वाला होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाला होता है, क्योंकि आप कहीं इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं, वहां भी आपका एग्जाम ही है, क्योंकि वहां 100 लोगों की भीड़ है, उसमें से 2 लोग सेलेक्ट होने हैं, तो वहां भी एक कंपटीशन ही है। 6th हाउस मार्स आपके लिए यहाँ लड़ने के लिए बहुत अच्छी फाइट स्पिरिट दे देता है। 6th हाउस मार्स का नेगेटिव रिजल्ट मैंने देखा हुआ है सबसे ज्यादा कर्जे में। 6th हाउस अगर आपका मार्स है तो गलती से भी व्यक्तियों से किसी से कर्जा ना लें, तो वहाँ आपको एक लूप में फंसा देगा, जिसके बाद आपको निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैंने 6th हाउस मार्स वालों को सबसे ज़्यादा पब्लिक से कर्जा जिन्होंने लिया है, सबसे ज़्यादा दुखी आपको मिलेंगे, क्योंकि मैंने जितने भी चार्ट देखे हैं, मैंने अगर उनसे अगर किसी से भी बोला, मैंने कहा 6th हाउस मार्स अगर आपने किसी व्यक्ति से कर्जा लिया है, वो बोलते हैं सर हम उसी चक्कर में बर्बाद हुए हैं, जिसके बाद हमें इतनी ज़्यादा परेशानियाँ कि हमारी प्रॉपर्टी तक चली गई उस चक्कर में। ऐसे केसेस में 6th हाउस मार्स वालों को अगर आप कर्जे की जरूरत है, आप सरकार से कर्जा लीजिए, आप बैंक से कर्जा उठाइए, आपको कोई परेशानी नहीं हो। आपकी आपकी एटलीस्ट बैंक से कर्जा उठाते समय मैंने जितने लोगों को ये रेमेडी बताया, मैंने कहा आप ये बैंक से कर्जा उठाइए। 6th हाउस मार्स वालों, पब्लिक से कर्जा बिल्कुल नहीं उठाना है, आपके वहां आपको इतने % ब्याज पे कुछ भी। बैंक से आप चाहे कम ही कर्जा उठाएं, कितना भी उठाएं, आपका एटलीस्ट वो कर्जा टाइम से निकल जाएगा। अगर आपने पब्लिक से कर्जा उठाया, वो आपका कर्जा कभी टाइम से निकलने वाला नहीं है, आपको और बल्कि प्रॉपर्टी बेच के या चीजें करके आपको बहुत ज्यादा परेशानियों में फंसा के वो निकलेगा। 6th हाउस मार्स वालों के लिए ये सबसे बेस्ट रेमेडी होता है कि आप कर्जा कभी पब्लिक से ना लें, किसी आदमी से ना लें, आप बैंक से कर्जा लें, एटलीस्ट आपका वो कर्जा निकल जाएगा और टाइम निकलता रहेगा। और 6th हाउस मार्स वालों को मैंने ये भी देखा हुआ, इनके अधिकतर काम बनते ही कर्ज के ऊपर है, पब्लिक से नहीं, सरकार वाले कर्ज पे। अगर ये पब्लिक से कर्ज लेते तो वहां तो आपका पैसा डूबना ही डूबना है, 100% आपका डूबना है, वहां आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी। वरना आप किसी की भी चार्ट पे ये लगा के देख लेना, क्योंकि ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये आप किसी की भी चार्ट पे लगाए, उसने जब जब पब्लिक से कर्जा लिया, वो उसको बर्बादी की ओर लेके गया, वो पैसा उसके जितना काम नहीं आया, जितना कि उसने बैंक से जो कर्जा लिया वो आपके काम में आया है। 6th हाउस मार्स वालों के लिए सबसे अच्छा रेमेडी होता है, और ये एक्सरसाइज वाला रेमेडी होता है, तो ये आप जरूर कीजिएगा। और 6th हाउस मार्स आपके लिए बहुत अच्छा है, फाइटिंग स्पिरिट के लिए, आपको लड़ने के लिए, एटलीस्ट आपको खड़ा होने के लिए, आपकी चीजें करने के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों में एग्रेशन बहुत ज्यादा देखा जाता है, जिसकी वजह से ये अपनी खुद की चीजें बर्बाद कर लेते हैं 6th हाउस मार्स वाले। 6th हाउस मार्स वालों को मैंने देखा हुआ है, खुद की वजह से ये चीजें बर्बाद करते हैं, एग्रेशन के चक्कर में। अचानक से गुस्सा आया, किसी को भी हाथ पैर तोड़ दिया, कुछ भी कर दिया, एटलीस्ट उनके बाद उनको बहुत ज्यादा परेशानियां भुगतनी पड़ती हैं, क्योंकि सरकार 6th हाउस मार्स वालों को छोड़ेगी ही नहीं। आप ये समझ लीजिए, मार्स इतना पावरफुल नहीं है कि वो सरकार से बच के चला दे, क्योंकि वो राजा है, ये सेनापति है। आप एक चीज बेसिक सी आप समझिए, सन राजा है, ये सेनापति है। तो आप सोच रहे हो सेनापति किसी को मार के अगर चला आएगा चुपके से, तो क्या वो बच जाएगा? नहीं बचेगा। हाँ, अगर वो अपने देश रक्षा के लिए किसी के लिए करता है, जैसे आर्मी में है, पुलिस में है, या किसी आप रॉ एजेंट में है, या किसी में भी है, एटलीस्ट सीबीआई में है, तो आप देश रक्षा के लिए किसी के साथ कुछ भी आप करते हैं, वो आपके लिए चल जाएगा, सरकार आपके हित में होगी। पर आप अपने हित के लिए अगर किसी को अगर नुकसान अगर पहुंचा, तो सरकार आपको वहां छोड़ने वाली है। 6th हाउस मार्स वालों को मैंने सबसे ज्यादा यही परेशान होते हुए देखा है। अगर आपका 6th हाउस मार्स है, तो गलती से भी ये ना करें कि आप किसी व्यक्ति को आप परेशान आप कर रहे हैं, देश रक्षा के लिए आप कर रहे हैं, आपके लिए बेस्ट है मार्स, आप सरकार आपके सपोर्ट में खड़ी होगी। तो 6th हाउस मार्स ये था रिजल्ट। 7th हाउस मार्स बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। 7th हाउस अच्छा भी है, एक तरीके से खराब भी है, क्योंकि 7th हाउस में मार्स होना आपकी मैरिज लाइफ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला होता है, आपको थोड़ी सी दिक्कतें देता है कि आपके साथ में यहाँ ईगो इशू ज़्यादा रहते हैं कि झुकेगा कौन। ऐसे केसेस में आपने देखा होगा कि मांगलिक दोष भी बता देते हैं कि मांगलिक दोष है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको कोई एक प्लेनेट के नाम से डरा रहा है ना, कि एक दोस्त के नाम से डरा, तो एटलीस्ट मानिए उसको कुछ नहीं आता। अगर आपको वो बोले कि यहाँ मैरिज में आपकी इस वजह से लड़ाइयाँ होंगी, या इस सेक्टर में आपकी लड़ाइयाँ होंगी, या इस सेक्टर में आपको ये प्रॉब्लम होगी, या आपका एक्सीडेंट होगा, तो आप मानिए वो रियल नॉलेज दे रहा है। कोई आपको सिर्फ एक प्लेनेट के नाम पे अगर डरा रहा है कि आपके में मांगलिक दोष है, 1 हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस के आपका मांगलिक दोष है, आपके गुरु चांडाल दोष है, आपका शनि भारी है, आपका बृहस्पति भारी है, आप पे राहु केतु चल रहा है, तो आप ऐसे लोगों से तो हमेशा सावधान रहें, क्योंकि ये सिर्फ आपको डराने का काम कर रहे हैं। वो रियल प्रेडिक्शन आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आपको डराने का काम कर रहे हैं।
यही 7th हाउस मंगल आपको सबसे ज़्यादा डरा जाएगा आपके में मांगलिक दोष है। मांगलिक दोष का रिजल्ट तो एटलीस्ट आप उनको बताएं ना कि किस राशि में है, क्या रिजल्ट होगा इसका। 7th हाउस में आपको ईगो इशू देगा थोड़े से, जिसकी वजह से आप मैरिड लाइफ थोड़ी सी आप प्रॉब्लम वाली करेंगे। यही आपका सबसे अच्छा रेमेडी होता है कि आप, आपका स्पाउस और आप दोनों मिलकर एक्सरसाइज करें, डेली जाएं, दोनों साथ जाएं और साथ मिलकर एक्सरसाइज करें। कहीं ना कहीं आप किसी पार्क में टहलने जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, दोनों साथ में जाएं, जिसकी वजह से मार्स आपका यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देखते हुए देखा है। 7th हाउस मार्स में मैंने बहुत लोगों की लड़ाइयाँ होते हुए देखा, और मैंने उन लोगों को सीधा सिर्फ एक सिंपल सा, आप दोनों जाएं, स्पाउस और आप, और दोनों जिम में जाके एक्सरसाइज करें। एटलीस्ट मानोगे नहीं, 3 से 4 महीने बाद उनको इतने अच्छे बेस्ट रिजल्ट मिले कि सर हमारी लड़ाइयाँ ऑटोमेटिक, हमारे ईगो शांत हो गए, क्योंकि मार्स एक्सरसाइज से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। और आपने वहाँ पसीना बहाया, शरीर को आपने दुख दिया, मार्स वहाँ कहते हैं अब मैं इसके एग्रेशन को ज़्यादा दुख दूंगा ही नहीं, क्योंकि वो वहाँ सबसे ज़्यादा चिड़चिड़ापन आपको देंगे। तो ऐसे केसेस में आपको मार्स इन 7th हाउस, आपको स्पाउस के साथ एक्सरसाइज करने की जरूरत है, जिसकी वजह से आपकी पार्टनरशिप अच्छी हो। आप बिजनेस आप कर रहे हैं तो आपका बिजनेस अगर आपका बहुत अच्छा चलेगा, आपकी कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी होंगी कि आपको कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है मार्स इन 7th हाउस में। तो ऐसे केसेस में आप अपने स्पाउस के साथ जाएं, डेली तौर पे आप एक्सरसाइज करें, तो आपको यहाँ मार्स 7th हाउस कभी प्रॉब्लम नहीं देने वाला होता है। आपको यहाँ मांगलिक दोष को लेके, इन 4 चीज़ों को लेके कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्स 7th हाउस में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी चीज़ें, और एक्सरसाइज शादी से पहले ही आप कहीं ना कहीं दोनों लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करें, तो कहीं ना कहीं आपका मार्स यहाँ बहुत खराब रिजल्ट ना देके बहुत अच्छा रिजल्ट आपके लिए देगा। क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं मार्स 7th हाउस में आपको मार्स ना अटैच का भी कारक होता है। 7th हाउस मार्स आपको स्पाउस से बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए, 7th हाउस मार्स सामने वाले का, तो वो उसको भी आपसे बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए। ऐसे केसेस में आप अपने स्पाउस के लिए ज़्यादा अटेंशन दें, ज़्यादा टाइम दें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट होने वाला है, या मार्स आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। मार्स इन 8th हाउस, 8th हाउस सीक्रेट्स का होता है, हिडन सीक्रेट्स का होता है, डेथ का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। कहीं ना कहीं यहाँ हमें मार्स बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए मिला है। मार्स अगर यहाँ अगर आपका खराब है, तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको अचानक से होने वाले एक्सीडेंट दे सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि ऐसे लोगों को झटके बहुत ज़्यादा लगते हैं जीवन में कि ये बर्बाद हो गया, वो बर्बाद हो गया, जिसकी वजह से यहाँ मार्स आपको बहुत अच्छा करने की ज़रूरत होती है। मार्स यहाँ अच्छा करने के लिए कहीं ना कहीं आपको इन लॉज से अच्छी बनानी होती है। 5 के जो इन लॉज जो होते हैं उनसे आप अच्छी बनाएं, तो आपके यहाँ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, और आपका 8th हाउस कहीं ना कहीं आपका बहुत अच्छा होगा। मार्स 8th हाउस इन लॉज की प्रॉपर्टी तो गलती से भी ना लें, क्योंकि मार्च 8th हाउस वालों के पास मैंने सबसे ज़्यादा इन लॉज से प्रॉपर्टी आते हुए देखा है, या सबसे ज़्यादा पैसा आते हुए देखा है। तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ बहुत ज़्यादा परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं मार्च 8th हाउस में। अगर आपने यहाँ लिया है, तो कहीं ना कहीं 8th हाउस से हिडन आपकी प्रॉब्लम, और कहीं ना कहीं इंश्योरेंस में, या आपके कहीं ना कहीं कोई ऐसी चोट लगना, या एक्सीडेंट्स होना, अचानक से कोई प्रॉब्लम आना, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। मार्च 8th हाउस रिसर्चर बहुत अच्छा बनाता है आपके लिए, ऑकल्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है, एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा बना देता है आपको मार्च 8th हाउस में। और मार्च 8th हाउस में आपको लॉन्जिविटी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, कि आपकी आयु भी बहुत अच्छी कर देता है। और कहीं ना कहीं आपके लिए ये अच्छा बनाता है कि आपको सारे काम, और जो एक डीप रिसर्च के रूप में जो कर पाते हैं, वो मार्च 8th हाउस वाले कर पाते हैं। मार्च 8th हाउस में आपको अच्छा रिजल्ट देने के लिए होता है, अगर आपने मार्च यहाँ अच्छा अगर आपने कर रखा है तो। और हिडन जैसे सीबीआई वगैरह हो गया, रॉ वगैरह, मार्च 8th हाउस में यहाँ से अगर राहु भी कैसे भी कनेक्ट अगर हो गया, तो मैंने ऐसे लोगों को सीबीआई में भी देखा हुआ है। क्योंकि सीबीआई के हेड वगैरह की अगर आप कुंडली अगर आप उठा के अगर देखेंगे, आपके पास कभी चार्ट अगर आए, तो आप देखेंगे मार्च 8th हाउस और वहाँ से राहु कनेक्ट भी होगा, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा मिलेंगे। और कहीं ना कहीं इनको लोहे से भी प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा आर्मी में भी कहीं ना कहीं, कि जिनकी सडन डेथ जो हो जाती है, जिसके बाद अगर आप देखेंगे मार्च 8th हाउस में कहीं ना कहीं आपको उनका लिंक ज़रूर मिलेगा, या आपको 7th हाउस से लिंक मिलेगा, और 8th हाउस से आपको कहीं ना कहीं मार्स लिंक मिलेगा, जिसकी वजह से उनके साथ ये घटनाएं हो जाती हैं। हालांकि दुखद होती हैं, पर आप देखेंगे कॉम्बिनेशन तो ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं आपको। तो मार्स 8th हाउस में आपका बहुत अच्छा होता है, बस आपको इसे अच्छा करने की ज़रूरत होती है। कहीं ना कहीं आपको मार्स को बहुत अच्छा हील करने की ज़रूरत है, और एक एक्सरसाइज एटलीस्ट मैं सभी के लिए बोलता हूँ, मार्स आपका कहीं भी हो, आपको एटलीस्ट दिन में एक बार तो एक्सरसाइज 10 मिनट के लिए करनी ही चाहिए, जिसकी वजह से मार्स की एनर्जी आपके अंदर हो सके। क्योंकि आपके अंदर जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा, 8th हाउस में आपका डिसिप्लिन नहीं होगा, आप टाइम पे काम नहीं करने वाले, यह आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाला होता है। 8th हाउस कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम में फंसाएगा, दोस्तों की वजह से, भाइयों की वजह से, जिसकी वजह से अगर 8th हाउस में अगर मार्स अगर खराब है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में वो डाल सकता है।
तो इसके लिए आपको मार्स यहाँ बहुत अच्छा करने की ज़रूरत होती है कि आप उसको गलत प्रवृत्ति में, गलत संगति में ना डालें उसको। तो यहाँ मार्स आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है। मार्स इन 9th हाउस। 9th हाउस का मार्स आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि ये 9th हाउस आपका लक का होता है, रिलीजन्स का होता है, जिसकी वजह से लक आपका साथ देता है। 9th हाउस मार्स आपको फास्ट भी काम कराने के लिए देता है, लक के लिए भी बहुत अच्छा जाना जाता है। 9th हाउस मार्स वालों के लिए आप निरंतर अपने काम पे लगे रहें, एक काम आप करें और जल्दी काम करें आपके लिए, तो आपका लक यहाँ बहुत जल्दी जल्दी साथ देता है। 9th हाउस मार्स वालों का मैंने कहीं ना कहीं देखा हुआ है कि पिता कहीं ना कहीं किसी आर्मी से या किसी ऐसी चीज़ों से रिलेटेड होते हैं, जिसकी वजह से मैंने देखा हुआ है कि इनको बहुत अच्छा रिजल्ट आगे जाके देखना होता है। और मार्स से की वजह से यहाँ पिताजी कहीं ना कहीं आर्मी या पुलिस वगैरह से यहाँ से भी रिलेटेड करते हैं। मार्स से की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ मैंने इनके पिताजी को एग्रेशन नेचर का बहुत ज़्यादा देखा हुआ है। और यहाँ आदमी सबसे ज़्यादा भाग्य का साथ लेना, एक्टिव होना सीखिए, डिसिप्लिन में रहिए, और आप निरंतर एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो यहाँ 9th हाउस का मार्स आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है। 9th हाउस मार्स वालों के लिए मैंने देखा हुआ है कि ऐसे लोग एक वो होते हैं ना कि पूजा पाठ वाले, ज़्यादा वो मैंने ज़्यादा नहीं देखे हुए हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक चीज़ पे बिलीव करते हैं कि हम निरंतर काम करेंगे, बेस्ट अपना काम में हम अपना देंगे, एक डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को, मार्स वालों को ना सबसे ज़्यादा पता होता है कि हम डिसिप्लिन में अगर अपने में अगर काम अगर करेंगे तो हमारे लिए बेस्ट रिजल्ट होने वाला है, हमारा लगभग कोई काम नहीं आने वाला। 9th हाउस मार्स वाले भी ऐसे ही होते हैं, ये धर्म को इतना मतलब मानते हैं, दिल से मानते हैं कि हाँ साहब हमारे दिल में है, पर आप इनको बोलेंगे कि आप पूजा पाठ आप रेगुलर तौर पर कर लीजिए तो ये ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऐसे लोगों को मैंने देखा हुआ है कि अगर यहाँ कोई अच्छी राशि अगर कनेक्ट है, कि जैसे अगर जुपिटर की कोई राशि बैठी हो तो बात अलग है, पर मार्स अगर अपनी राशि में है और तो फिर इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 9th हाउस मार्स आपके लिए भाग्य में, स्पिरिचुअल राह में, इन चीज़ों में आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, और आपको कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ने के लिए भी मार्स यहाँ 9th हाउस में मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए देखा है। यहाँ आपको सिर्फ करने की सिर्फ इतनी ज़रूरत है कि आप निरंतर रूप पे आप अपने काम पे लगे रहें, तो आपको भाग्य के साथ 110% मिलेगा। भाइयों के साथ आप कोई धोखाधड़ी ना करें, और भाइयों के लिए आप कहीं ना कहीं अगर आप मदद अगर आप करते रहते हैं या अपने दोस्तों की मदद आप करते हो तो आपका भाग्य और ज़्यादा यहाँ पे साथ देना स्टार्ट कर देता है। 9th हाउस मार्स अपने भाइयों का, सिबलिंग्स का, इन सभी का ख्याल रखें, जिसकी वजह से आपका मार्स यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देने वाला होता है। 10th हाउस मार्स यहाँ भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, दिग्बली होते हैं। 10th हाउस मार्स वालों को मैंने कभी परेशान होते हुए नहीं देखा कि ये काम के लिए परेशान है, क्योंकि ये कर्मा का होता है, करियर का होता है, पब्लिक लाइफ का होता है, कहीं ना कहीं अथॉरिटी का होता है, और शनि के घर में जाके उच्च के भी होते हैं मार्स। तो आप एक चीज़ समझिए, शनि के घर में उच्च के क्यों है, क्योंकि शनि ना काम है, मंगल उसकी एनर्जी है। जब काम और एनर्जी जब दोनों जब मिल जाते हैं, कि वर्क और एनर्जी जब मिल जाते हैं, तो आदमी बेस्ट अपना परफॉर्मेंस दे देता है, क्योंकि उसके अंदर ना काम करते टाइम पे ऊर्जा अगर आपके अंदर अच्छी है, दिमागी रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, तो आप अपने काम में बेस्ट अपना दे पाएंगे। 10th हाउस में मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट दे देता है काम के पर्पस के रूप में, और ऐसे लोगों को मैंने ग्रोथ करते हुए अपने काम के लिए जाने जाते हैं ये, कि इस बंदे को आप कोई भी काम दो, एक झट से आपको करके दिखा देगा, और इतने टाइम का दिया है उससे जल्दी आपको करके दिखा देगा। 10th हाउस मार्स वही है। 10th हाउस मार्स वालों को कभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ बस आपका लॉर्ड अगर अच्छा है, मार्स यहाँ अगर अच्छा हुआ है, आप निरंतर काम करें, और अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप निरंतर काम करें, बहुत लेवल पे काम करें, डिसिप्लिन में घड़ी से आगे रह के अगर आप काम करना अगर आप स्टार्ट अगर कर देते हैं, जैसे आपको कहीं 10 बजे पहुँचना है तो आप वहाँ पौने 9 बजे अगर आप पहुँच के अगर आप काम अगर करते हैं, तो आपके लिए 10th हाउस मार्स आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है। मैंने 10th हाउस मार्स वालों के लिए अच्छा रिजल्ट जब भी देखा हुआ है जब ये डिसिप्लिन में काम करते हैं और निरंतर रूप से अपने काम के लिए तत्पर रहते हैं। एक भूख जो होती है ना, कुछ लोगों को देखा होगा आपने, अंदर से भूख होती है काम के लिए, कि मुझे काम दो बस, मैं दिन और रात करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे को काम मिलना चाहिए। वो 10th हाउस मार्स वाले होते हैं, और ऐसे लोग काम में बहुत ज़्यादा कर जाते हैं। इनको लोग दुनिया बोलते हैं कितना स्वार्थी आदमी है, अपनी फैमिली को टाइम नहीं देता, ये नहीं करता। भाई उसको प्रोफेशन में उसको खुशी वही मिल रही है ना, क्योंकि 10th हाउस आपका कर्म है, तो आपको खुशी कहाँ से मिलेगी जब आपका 10th हाउस आपका सेटिस्फाई हो जाएगा कि आपको यहाँ भूख किस चीज़ की है। जैसे यहाँ अगर किसी के शुक्र है तो उसको पैसे की भूख है, कि उसको पैसा चाहिए, और पैसा कमाने के लिए वो कहीं ना कहीं चीज़ें करता है ऐसी कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें कर जाता है। यहाँ 10th हाउस में आपका मार्स है, आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए काम के लिए, कि आपको एनर्जी चाहिए, जितनी एनर्जी मेरे को मिल जाए, जितना काम के लिए मेरे को एनर्जी मिल जाए, बेस्ट रिजल्ट होती है। 10th हाउस मार्स आपके लिए बस इतना ही है, निरंतर काम करें,
डेली वर्क बेसिस पे काम करें, डिसिप्लिन से काम करें। अगर आपका मार्च यहाँ अगर खराब है, सबसे ज़्यादा आपको आलस देगा, काम आपको मिलना बंद हो जाएगा। शुरुआत में आलस होगा जिसकी वजह से आप काम अपने खोते हुए चले जाएंगे और आपको बाद में जाके बहुत ज़्यादा परेशानी होंगी, आपको काम मिलना बंद हो जाएगा। बोलते हैं ना कि एक दुकानदार है, वो डेली दुकान खोलता है या डेली शॉप खोलता है, जिसके बाद वो उसी डिसिप्लिन में, चाहे आंधी हो तूफान हो कुछ भी हो, वो एटलीस्ट उसी टाइम पे बंद करता है। वो डिसिप्लिन है, वो मार्स है। तो वही डिसिप्लिन आपके लिए 10th हाउस में चाहिए कि आपको चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपना वर्क करना है, वो एक टाइम के साथ करना है कि मुझे इतना टाइम चाहिए। बाद में आप चाहे उसको लिए कितना भी ज़्यादा टाइम लगा दे, पर एटलीस्ट आप उसको काम को पूरा निपुण रूप से करें, टाइम से काम करें, डिसिप्लिन में काम करें। तो यहाँ 10th हाउस का मार्स आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है। 11th हाउस मार्स, ये भी बहुत अच्छा होता है। मैंने सबसे ज़्यादा यहाँ लोगों को गेन्स करते हुए देखा, प्रोजेक्ट में, ग्रुप्स में प्रोजेक्ट जो बनते हैं, या बिल्डर्स जो होते हैं। सबसे ज़्यादा चार्ट में आप देखोगे, बिल्डर्स के चार्ट में 11th हाउस का मार्स आपको मिलेगा। सोशल लाइफ में, लीडरशिप क्वालिटी में सबसे ज़्यादा 11th हाउस का मार्स मिलेगा। सेनापतियों के चार्ट में आप देखोगे, जितने भी कर्नल वगैरह, उनकी 11th हाउस में आपको मार्स मिलेगा, क्योंकि वो पूरी सेना के हेड, कहीं ना कहीं वो आपको 11th हाउस, ग्रुप्स का हेड जो बनाएगा वो 11th हाउस का मार्स आपको बनाएगा। मैंने जितने भी लोग मेरे पास जो आए हैं एनडीए सीडीएस वाले, आप उनके चार्ट में देखोगे 11th हाउस है उनका, मार्स कनेक्ट होते हुए आपको 110% मिलेगा। 11th हाउस का लॉर्ड है मार्स, जो कहीं भी बैठा हुआ है, तो आपको ये देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा मैंने जो एनडीए जो क्वालिफाई जो कैंडिडेट्स जो देखे हैं, उनके में 11th हाउस से मैंने मार्स कनेक्ट होते हुए देखा हुआ है। तो आप अगर देखेंगे तो 11th हाउस का मार्स आपको प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा काम करने की, जैसे ग्रुप्स में, प्रोजेक्ट्स में आपको काम करने के लिए सबसे ज़्यादा हायर अचीवमेंट के लिए मिलता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। 11th हाउस का मार्स आपको गेंस अच्छे देता है, प्रॉपर्टी में गेंस आपके लिए अच्छे देता है, बिल्डर्स में गेंस, प्रॉपर्टी डीलिंग में आपको बहुत अच्छे गेंस देता है कि आप 4-5 लोगों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदी, जिसके बाद वो सेल वो कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा था। 11th हाउस का मार्स आपके लिए इन सारी चीज़ों से बहुत अच्छे अच्छे गेंस दे देता है, जल्दी दे देता है और बहुत बड़े रूप में दे देता है। तो 11th हाउस का मार्स आपको पैसा वैसा सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी दे देता है। 11th हाउस मार्च के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, बस अपना दिमाग लगाना होता है प्रोजेक्ट्स में या ग्रुप्स में या चीज़ें करने में, उस चीज़ को खींचने के लिए, ना कि उस चीज़ में बर्बादी होने के लिए। क्योंकि 11th हाउस में कहीं ना कहीं यार राहु भी अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं, जिसकी वजह से राहु के इन्फ्लुएंस की वजह से आपके ग्रुप्स अगर खराब हुए, आप ड्रिंक्स में या इन सब चीज़ों में, या आप बर्बादी की ओर, या आप ग्रुप्स की वजह से आप अपना पैसा इतना ज़्यादा खराब कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भुगतनी पड़ती हैं। जिसकी वजह से 11th हाउस के मार्च के लिए आपको सबसे ज़्यादा संभलने की ज़रूरत होती है। आप ऐसा ग्रुप्स ना बनाएं जिसमें कि सबसे ज़्यादा आपको परेशानी ड्रिंक्स वगैरह ऐसे या इन सब चीज़ों से हो रही है, या आप अपनी बर्बादी की राह पे चल रहे हैं। तो 11th हाउस का मार्स आपके लिए बहुत अच्छा है, बस इसको ठीक करके चलें, सही राह पे चलें, सही डायरेक्शन में चलें, तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है। 12th हाउस मार्स, ये भी बहुत अच्छा होता है। 12th हाउस मार्स आपके लिए कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड से भी पैसा कमा के देता है, फॉरेन में रह के पैसा आपको कमाने के लिए देता है। फॉरेन इन द सेंस आप ये समझिए, आपके घर से 400-500 किलोमीटर, जहाँ आपके देश पात्रकाल आपका बदल जाता हो, देश तो नहीं, आपका पात्रकाल मतलब पानी अगर आपका जहाँ बदल जाता है 400-500 किलोमीटर, वो आपके लिए विदेशी हो गया। घर से स्टेट एटलीस्ट आपने चेंज कर दिया, वो भी आपके लिए विदेश है। तो ऐसे लोगों को, 12th हाउस मार्स वालों को, मैंने घर से दूर, अपने घर लैंड से दूर जाते हुए मैंने देखा हुआ है, ये इनको बहुत पैसा अच्छा कमाते हुए देखा है 12th हाउस मार्सेस के लिए। वरना इन लोगों को आप देखोगे, ये सबसे ज़्यादा अपना पैसा जो बर्बाद जो करते हैं, ये अपना पैसा बर्बाद करते हैं कि आपने अपनी लैंड पे सबसे ज़्यादा पैसा लगाया, अपने घर पे आपने पास में कोई शॉप वगैरह बनाई, या आपने चीज़ें वहीं कहाँ कोई इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से आपको सबसे ज़्यादा लॉसेस भुगतने में पड़ते हैं। और कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि 12th हाउस मार्स वालों को लॉसेज जो मिलते हैं, वो सबसे ज़्यादा अपनी घर पे रह के ही सबसे ज़्यादा मिलते हैं। कि जब तक आप अपना घर नहीं छोड़ेंगे, आप अपने घर से दूर कहीं ना कहीं आप नहीं निकलेंगे जॉब के लिए, किसी काम के लिए, आपको सबसे ज़्यादा यहाँ लॉसेज होते रहेंगे। और 12th हाउस मार्स वालों के लिए मैंने सबसे ज़्यादा फॉरेन से ही पैसा कमाते हुए देखा है, फॉरेन से ही आपको पैसा बनाते हुए देखा है। और सबसे ज़्यादा 12th हाउस मार्स वालों को मैंने फॉरेन में सेटल होते हुए देखा, क्योंकि 12th हाउस को आप समझिए, जब तक आप घर से दूर आप नहीं निकलेंगे, आपको पैसा नहीं आने वाला है, आपकी चीज़ें सेटल नहीं होने वाली है। आप एटलीस्ट यहाँ रह के आप एक एक तो बोलेंगे कि हाँ चलो नॉर्मल लाइफ चल रही है मेरी, पर आपको बीच बीच में परेशानियां भी बहुत ज़्यादा भुगतनी पड़ेगी। ऐसे केसेस में आपको 12th हाउस मार्क्स वालों को कहीं ना कहीं घर से दूर जाके ही पैसा कमाना आपको पड़ेगा, घर से दूर, आपको लैंड से दूर आपको जाना पड़ेगा। और 12th हाउस मार्क्स वालों को बैड लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एग्रेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको 12th हाउस मार्स में सुधारने की जरूरत होती है। आप हनुमान जी का सहारा लें, कहीं ना कहीं हनुमान जी की आप भक्ति करें या पूजा पाठ करें, आप चीज़ें करें। और एक्सरसाइज तो आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है, जिसकी वजह से आप गुस्सा आपका कंट्रोल में रहे, क्विक डिसीजन ना लें।
12th हाउस में सबसे ज़्यादा मैंने ऐसे लोगों को लॉसेस करते हुए देखा क्विक डिसीजन की वजह से, कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिया, किसी के बहकावे में आगे डिसीजन लिया और सबसे ज़्यादा आपको लॉसेस हो गए। 12th हाउस मार्स आपको क्विक डिसीजन नहीं लेना है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ के डिसीजन लेना है। और गुरु वगैरह की तो कभी अवज्ञा नहीं करनी है कि उनके लिए आपने कोई नुकसान पहुंचाया या उनकी आप एक इज्जत नहीं करते हैं। बड़े बूढ़े व्यक्तियों की आप इज्जत नहीं, आपको सबसे ज़्यादा भुगतान आप भुगतने पड़ेंगे लॉसेस के रूप में, जिसकी वजह से आप क्विक डिसीजन लेंगे, जिसके बाद आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो ये था ओवरऑल 12th हाउस, 12 हाउसेज के लिए मार्स। राधे राधे, जय श्री राम।